आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद असद। आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी दर्शकों का। आज खड़ा हूं मैं शाहीन बाग 8 नंबर पे, और आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पे कि हम देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह कूड़े का ढेर लगा है, और आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से आवारा जानवरों को जिस तरह से यहाँ पे पनाह दी जा रही है इस कूड़े की वजह से। और आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रोड पे है, और ये देखिए कि कूड़े का ढेर किस तरह लगा है। दूसरी बात आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ की मौजूदा काउंसलर अरीबा खान के रेजिडेंस से बिल्कुल साथ में है। उनका ऑफिस, उनका घर खुद यहीं बिल्कुल साथ में है, और फिर भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से कूड़ा यहाँ पे पड़ा है और इससे कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, कितने इसके नुकसानात हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये देखिए पीछे किस तरह से आवारा जानवरों को यहाँ पे पनाह दी जा रही है। ये देखिए किस तरह से कूड़े का ढेर यहाँ से लेके आगे तक फैला है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ कर सड़क दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पे सड़क जा रही है, और बिल्कुल सड़क के बीच में ये जानवर खड़े हैं, जिससे कई सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, कोई आवारा जानवर बीच सड़क में आ सकता है जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। तो हम यहाँ पे अभी किसी लोगों से बात भी करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये जो है इन चीज़ों पे क्या कहेंगे। ये जो यहाँ पे इतना कूड़ा इकट्ठा है, इस तरह से यहाँ पे जानवर खड़े हैं, मौजूदा काउंसलर का घर बिल्कुल साथ में है, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस बारे में? काफ़ी वक्त से मैं लगभग यहाँ पे 2 साल से हूँ, तो मैं काफ़ी उससे पहले से भी है, तो काफ़ी वक्त से कूड़ा पड़ा, जिसकी वजह से पूरा रोड जो है कंजेस्टेड हो गया है। निकलने के लिए आसानी नहीं है। अगर मैं वॉक करता भी जाऊँगा तो मुझे डर रहता है कि पीछे से बाइक आ गया, कुछ चीज़ मार तो नहीं देगी मुझे। तो ये जगह का बहुत ज़्यादा नुकसान है यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, पूरा एकदम साफ़ हो जाता है। अच्छा। एक दिन ऐसा लगता है पूरा साफ़ हो, फिर पड़ा रहता है, फिर अब तो पड़ा रहता है। आपको नहीं लगता इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कूड़ा इस तरीके से रोड पर पड़ना तो गलत चीज़ है। कूड़े की एक पर्टिकुलर जगह होती है, वहाँ पड़ना चाहिए, ऐसे नहीं डालना चाहिए यहाँ पर। और कूड़ा तो कूड़ा, यहाँ पे आवारा जानवरों को पनाह दी जा रही है, यहाँ पे पनाह दी जा रही है। एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये खुद सेफ नहीं है, गाड़ी इनको मार के चली जाएगी। इनकी वजह से हो चुके हैं, बल्कि लोगों को लगी है चोट। सही नहीं है यहाँ पे पढ़ना। यहाँ की काउंसलर है, 1 साल होने वाला है इलेक्शंस को। उनका ये वादा था कि मैं अपने एरिया को पूरा साफ कर दूंगी, और उनका घर यहाँ बिल्कुल साथ में ही है। उसके बाद से कुछ हुआ नहीं खास, ऐसे ही पड़ा है। कभी हो जाता है, फिर ऐसे ही रहता है। क्या लगता है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो ठीक से सफाई नहीं हो रहा है। रास्ते में बहुत जाम लग जाता है। रास्ते में जाम लगता है, एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट भी हो कब सकता है। से आप तो रिक्शा चला रहे, रोजाना यहाँ से गुजरते होंगे, कब से ये ढेर यहाँ पड़ा हुआ है? ये तो सुबह से देख रहा है। सुबह से ये, मतलब ये रोजाना यहाँ पर पड़ा रहता है? हाँ, रोज पड़ता है। अच्छा, रोज ये इसी तरह रहता है? हाँ, देखिए जैसे हमने रिक्शे वाले से भी बात की, उन्होंने कहा कि मैं रोजाना यहाँ से गुजरता हूँ, और वो कह रहे हैं कि ये कई दिनों से यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। और लोगों ने ये भी कहा कि कभी ये कूड़ा साफ हो जाता है और कभी कभी फिर वापस से ऐसे हो जाता है। और जो राहगीर चलते फिरते जो लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए एक और रिक्शे वाले से बात करते हैं। बीच में इस तरह से कूड़ा पड़ा हुआ है, जानवर खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये तो गंदगी है। पूरा रोड का साइड से जाता है, उसमें भी गंदगी फैलता है, जाम लगता है, इससे पूरा जाना मुश्किल पड़ जाता है, भारी पड़ता है। आप रिक्शा चलाते हो, आप तो रोजाना यहाँ से गुजरते होंगे, कितने दिनों से कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे? ये तो हमेशा ही रहता है। ये हमेशा ही रहता है ये? हाँ, हमेशा ही रहता है। रोज का उठा कर लेके जाता है, ये 2 दिन 1 दिन में उठा करके लेके जाता है, फिर हो जाता है। देखिए जैसा इन्होंने भी यही बताया। आप यहाँ के रहने वाले, इसी एरिया के रहने वाले? नहीं, बाहर से आता हूँ। अभी फिलहाल इसी एरिया में रह रहे हैं? जी। तो आप जैसे देख रहे हैं सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, किस तरह से आवारा जानवर है यहाँ पे, और यहाँ की जो मौजूदा काउंसलर है, उनका घर ये बिल्कुल साथ में है, बगल में। और इलेक्शंस के वक्त उन्होंने वादा किया था कि मैं अपने एरिया को साफ करूँगी, क्लीन रखूँगी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जब वो अभी हाल ही में जीती थी तो उन्होंने भी सफाई कराई थी यहाँ पर, और उसके बावजूद अब फिर दोबारा कूड़ा हो गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह ये कूड़ा पड़ा हुआ है, ये दोबारा उठना चाहिए, क्योंकि इसमें बदबू बहुत ज़्यादा होती है, बीमारियाँ फैलती हैं, और जानवर वगैरह का एक्सीडेंट भी हो जाता है, और कबाड़ा वगैरह खाती रहती हैं, गाय वगैरह जो है। तो हम तो कहते हैं कि साफ होना चाहिए कहीं ना कहीं। अच्छा, इस कूड़े के अलावा अगर बात करें तो आपको क्या लगता है इलेक्शंस के बाद इस एरिया में क्या तब्दीली आई है? अभी वो पानी की सुविधा जो है, और उन्होंने भी लाइन वगैरह बिछाई है नीचे, जो अभी काम चल रहा है उसका टूटी हुई है, और बस यही अभी साफ़ कराया था उन्होंने, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई एक्शन लिया है। जैसा आपने देखा, लोग अरीबा खान से नाराज़ हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये कूड़ा बहुत दिनों से यहाँ पड़ा है और ये साफ़ होना चाहिए। आप भी कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। वतन समाचार के साथ मैं मोहम्मद असद।